हेलो दोस्तों। सर्दियों में हमारे सामने बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी समस्याएं आती हैं कि जिनका इलाज खोजना कभी कभी असंभव सा होता है। बहुत ही छोटे छोटे आसान आसान टिप्स आज आपके लिए लेकर आई हूँ। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। अक्सर हम लोग घर में तुलसी के पौधे लगाते हैं, यानी कि तुलसी माता का पौधा लगाते ही हैं, और ये चाय में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें एंटीबायोटिक गुण भी होते हैं। पर सर्दी के टाइम पे आपने देखा होगा कि हमारी जो तुलसी का पौधा होता है वो बहुत जल्दी सूखने लगता है, या फिर जिसको बोलते हैं आम भाषा में कि पौधा मरने लगता है, वो होने लगता है। तो तुलसी के पौधा के बचाने के लिए एक दो छोटे छोटे उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब भी हमारे तुलसी जी का पौधा इस तरह की मंजरी देने लगे, आप देख रहे हैं जिन मंजरी को मैं काट कर इस तरह से अलग कर रही हूँ, इनको मंजरी बोलते हैं, और ये एक तरह से तुलसी के बीज भी होते हैं। तो इन मंजरी को काट कर आपको अलग कर देना है। तो ये काम आप हाथों से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर सीजर से कर रही हूँ। और इन मंजरी को काट कर आपको फेंकना नहीं है, इन मंजरी को आपको तुलसी के पौधे में ही मिक्स करना है। कैसे मिक्स करना है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो इस तरह से लेकर जो सूखी हुई मंजरी है उसको हाथों में रब करके मिट्टी में ही डाल दीजिए। तो इस तरह से होगा ये कि जो तुलसी के बीज हैं, नेक्स्ट टाइम जब भी ये तुलसी का पौधा खराब होगा तो हमारे जो मंजरी वाले बीज हैं वो इसी मिट्टी में आते हैं। एक तो इससे तुलसी को बहुत सारे मल्टी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं तुलसी के वो तो मिलते ही मिलते हैं। इसके अलावा अगर तुलसी का पौधा लग रहा है कि ख़त्म होने वाला है तो इसमें आप थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए, यानी कि हल्दी का पाउडर आपको लगता है तो तुलसी को इससे एक तो एंटीबायोटिक गुण मिलते हैं, तुलसी में कीड़े या चींटियाँ वगैरह नहीं लगती, साथ ही पौधा भी जो है हेल्दी रहता है। तो तुलसी के पौधे में ये दो काम जरूर करने चाहिए दोस्तों। साथ ही तुलसी में हमें बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगे कि मिट्टी गीली है तो तुलसी के पौधे को 2 से 3 दिन में पानी दीजिए। डेली पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह से हमारा तुलसी का पौधा पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। और हल्दी डालने के बाद बहुत ही हल्के हल्के हाथों से, यहाँ पर जैसे सीजर से ही आप देख रहे हैं मैं इसको मिट्टी में मिक्स कर रही हूँ। मंजरी को भी डालने के बाद सेम यही करना है, हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा मिट्टी को खोदना नहीं है। इस तरह से क्या होता है कि हमारा पौधा हमेशा सेफ रहता है। इसके अलावा आप इस पर पतली सी चुन्नी डाल सकते हैं जिससे ओस या कोहरे से भी तुलसी की पौधे की रक्षा हो सके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारे कपड़ों को लेकर। सर्दी में हमारे मोस्टली कपड़े जो होते हैं वो कैप वाले होते हैं, यानी कि हुडी वाले होते हैं, या फिर स्वेटर मोटे होते हैं। तो उनको जब हम रखते हैं तो वो हमारी अलमीरा में, कबर्ड में जगह बहुत ज़्यादा लेते हैं, और स्पेस इतना ही होता है कि हम अपने नॉर्मल कपड़े भी रखें और स्वेटर भी रखें। तो इस तरह से स्पेस ऑक्यूपाई बहुत ज़्यादा होता है। हुडी को पैक करने का एक बहुत अच्छा सा आसान सा उपाय बता रही हूँ कि इसके दोनों पार्ट को उठाकर इस तरह से बाजू को सेट कर लीजिए। नीचे वाले पार्ट को उठाकर ऊपर ले आइए, और जो हुडी है यानी कि जो कैप है हमारे जैकेट की, उस कैप के अंदर ही पूरी जैकेट को इस तरह से टक कर दीजिए। ये देखिए, कैप के अंदर जब हम इसको फिट करते हैं तो ये बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। साथ ही इसकी तह खुलती भी नहीं है। इसे हम चाहे जैसे रखें, चाहे आप सफ़र पे भी जा रहे हो तो इस तरह से हुडी वाले जैकेट्स को पैक कर सकते हैं, या फिर बच्चों के स्वेटर सोगत होते हैं उन्हें भी आप इस तरीके से पैक कर सकते हैं। तो है ना दोस्तों, एक कमाल का आइडिया। ये जो है ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा और एक जगह इसकी तह बनी भी रहेगी, अदरवाइज तह बहुत ज़्यादा खुलती रहती है। अब जो थर्ड टिप है वो है इस तरह के, क्या होता है हमारी बॉडी में सर्दियों में जब कहीं पर भी चोट लग जाती है तो ब्लड जम जाते हैं। इसको ब्लड का जमना भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे नीला पड़ना भी बोलते हैं। तो इसको ये काफ़ी टाइम लेता है शरीर से हटने में, और इसे हम समय पे ही छोड़ देते हैं कि ये धीरे धीरे जाएगा। पर इसका एक बहुत अच्छा सा उपाय मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी आपकी बॉडी में कहीं पर भी चोट लग जाए, आपको लगे कि खून का वहाँ पर जमाव हो गया है, तो आप जो है थोड़ा सा सेब का सिरका यानी कि एप्पल साइडर विनेगर ले लीजिए। एप्पल साइडर विनेगर इजीली अवेलेबल होता है। ये वेट लॉस में बहुत काम आता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर डेली पानी में डालकर हम इसका सेवन करते हैं तो हमारा वेट लॉस भी होता है। तो ये हमें लेना है। और एक कॉटन में आप एप्पल साइडर विनेगर ले लीजिए। कॉटन को अच्छे से हम गीला कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने 2 से 3 बार, लगभग 2 से 3 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर कॉटन में ले लिया है, और इस पूरे पार्ट को हम इस कॉटन से अच्छे से कवर कर देंगे। इसमें होती है एक तरह की गर्माहट, जहाँ पर खून जमा है ये उस जगह को इतना गर्म रखता है कि जो खून जमा है वो जो है मेल्ट होने लगता है बॉडी में। और उसके बाद से हम क्या करेंगे, बैंडेड ले लेंगे, या इस तरह का मेडिकल वाला जो टेप आता है वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, और टेप से अच्छे से पूरे कॉटन को कवर कर दीजिए। उसके बाद से आपको ये 4 से 5 घंटे छोड़ देना है। और अगर एक बार में आपका ये काम ना हो तो आप 2 से 3 दिन तक लगातार ये काम कर सकते हैं। जब तक हमारा कॉटन अच्छे से सूख ना जाए तब तक आप इसको बांधे रहिए। और उसके बाद आप देखेंगे कि जहाँ पर खून जमा है वो बिल्कुल वो निशान पता ही नहीं चलता कि वो निशान कैसे गायब हो गया है। देखिए मैं आपको पैर दिखा रही हूँ, और 5 से 6 घंटे बाद का ये सीन है। जब
पैरों से खून का पूरा निशान गायब हो चुका है ना दोस्तों। कमाल का आइडिया, होप करती हूँ आपके काम आएगा। सर्दियों के दिन में हम लोग चाय बहुत बनाते हैं और एक ही तरह की चाय पी के बोर हो जाते हैं, तो क्यों ना चाय में कुछ ऐसा ट्विस्ट किया जाए जिससे चाय का स्वाद बहुत ही बेहतरीन आएगा, देखने में भी मजा आएगा, साथ ही चाय को पीने का भी मन करेगा। चलिए देखते हैं कि मैं चाय कैसे बनाती हूँ। चाय के लिए मैंने यहाँ पर दूध, पानी और चाय पत्ती तीनों चीज़ों को पकने रख दिया है। अब जब हमारा चाय इस स्टेज पर पकने पर आ जाए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पर चीनी ऐड नहीं की है, तब हम अदरक और तुलसी ऐड कर देंगे, या फिर आपको छोटी इलायची, लौंग, इस तरह की जो भी चीज़ें ऐड करनी है तब आप इसको ऐड कर दीजिए जब हमारा चाय उबाल पर आए। और इसको हम इतना उबालेंगे जितनी की चाय हम पकाते हैं 2 से 3 मिनट। तो सिम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट जब आपकी चाय अच्छे से पक जाए, आपको इसको अच्छे से पकाना है। अभी हमें यहाँ पर चीनी ऐड नहीं करना है। और जब इसको आप अच्छे से पका लीजिए, आपको लगे कि चाय का उतारने का टाइम आ रहा है, तब अभी देख रहे हैं आप चाय का कलर चेंज हो गया है। अब इस टाइम पर आपको ऐड करनी है चीनी। जी हाँ, चीनी जब हम लास्ट में ऐड करते हैं तो हमारी चाय का कलर बहुत ही अच्छा आता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा शानदार आता है। तो मैं चाय में चीनी थोड़ा सा कम लेती हूँ। मैं यहाँ पर 1 ही कप चाय बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर ½ चम्मच के लगभग चीनी डाली है। चीनी को डालने के बाद एक और चीज़ जो मैं यहाँ ऐड करूँगी, जो आपके लिए टोटली डिफरेंट होगी, जो अक्सर कभी कभी किसी किसी जगह पर चाय वाले इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इस उबली हुई चाय में हम यूज़ कर रहे हैं गुलाब की पंखुड़ियों का। जी हाँ, गुलाब के फूल कभी आपके पास हो या पूजा में निकलते हो तो आप उनको फेंकिएगा नहीं, गुलाब की पत्तियों को, पंखुड़ियों को रख लीजिएगा और उबलते हुए चाय में डालकर बस इसको 30-40 सेकेंड और पका लीजिएगा। उसके बाद से जो चाय का फ्लेवर है, जो चाय की रंगत है, वो टोटली एकदम अलग होगी, एकदम डिफरेंट होगी आपके लिए। उसके बाद से जब आप इस चाय को पियेंगे तो आपको किसी भी ठंडी वाले चाय की स्वाद आ जाएगी। इस तरह की चाय जो है कुछ एक जगहों पे मिलती है, इंडिया के स्ट्रीट फूड में जो फेमस है गुलाबी चाय के नाम से। तो ये सीक्रेट टिप है चाय बनाने की। ये टिप आप डेली तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर कभी कभार जब आपका बहुत डिफरेंट चाय पीने का मन करे, स्पेशली सर्दियों के दिन में, तो इस तरह की चाय बनाकर खुद भी पीजिए और घर वालों को भी पिलाइए। होप करती हूँ कि चाय की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। सर्दियों की एक और टिप शेयर करती हूँ। अक्सर घी हमारा पूरा जम जाता है और घी जमने के बाद होता यही है कि इसको हम इस बर्तन को हम गैस पर रखें। उससे क्या होगा कि घी बार बार गर्म करने से घी में जो गुण होते हैं आयुर्वेदिक, वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हम किसी भी तेल या घी को बार बार गर्म नहीं कर सकते। इसके लिए एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं कि जब आपको घी निकालना हो, जिस चम्मच से निकालना हो, तो उस चम्मच को हम क्या करेंगे, ले चलते हैं अपने गैस के बर्नर के पास और बर्नर पे हम चम्मच को हल्का सा इस तरह से टर्न कर देंगे जिससे हमारी चम्मच थोड़ी सी गर्म हो जाए। और इसी गर्म चम्मच का हम इस्तेमाल करेंगे अपनी घी के अंदर। तो घी बहुत आसानी से निकल जाएगा। गर्म चम्मच को जैसे ही हम घी में डालते हैं तो घी तो मेल्ट हो ही जाती है। ये देखिए, आप इसी गर्म चम्मच को घी के अंदर अच्छे से डालकर चला भी सकते हैं। इससे पूरी घी में जो एक गर्माहट आएगी, उससे घी हमारी रोटियों पर लगाना है या फिर कहीं पर भी यूज़ करना है, आराम से ये वर्क करती है। और ये आइडिया आप घी पर, बटर पर, इस तरह की चीज़ों पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई गरम चम्मच या गरम चाकू इसमें डाल दीजिए तो ये घी इतना पिघल जाएगा जिससे हम इसका इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों, अब जो मेरी लास्ट टिप है वो बहुत ही काम की है, लेकिन ये ऑफिस गोइंग लेडीज़ के लिए है या फीमेल्स के लिए है। कभी कभी ऑफिस के टेबल पर आपके लैपटॉप होता है, आपके बैग होते हैं, जरूरी इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं, लेकिन उसी टाइम पर अगर आप चाय या कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो और ये गलती से गिर जाए तो इसको साफ करने का बहुत अच्छा सा उपाय है, फटाफट से एक इंस्टेंट उपाय है। ये उपाय परमानेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन ऐसा इंस्टेंट उपाय है कि अगर कभी आपको ये प्रॉब्लम हो ही जाए तो हम सब लेडीज़ के पर्स में पैड का एक पीस तो होता ही होता है, हम सब अपने साथ रखते ही हैं इमरजेंसी के लिए। तो उस टाइम पर आपको फटाफट पैड को खोलना है और जो भी चाय या कोल्ड ड्रिंक है उसको आपको इससे एब्जॉर्ब कर देना है। पैड में इतनी पावर होती है वाटर को, लिक्विड को एब्जॉर्ब करने की, कि एक पैड में आराम से 1 गिलास पानी तक, लिक्विड तक हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आपने देखा कितनी तेज़ी से पैड ने कोल्ड ड्रिंक को एब्जॉर्ब कर लिया। और ये ट्रिक आपकी ऑफिस वाली लेडीज़ के लिए ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि ऑफिस में हमारे इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ें होती हैं टेबल पर उस टाइम पर हमारे पास कोई ऐसा कपड़ा नहीं होता कि जिससे हम इस चीज़ को पोंछ सकें। और जब तक हम किसी को आवाज़ देते हैं तब तक हमारी चीज़ें खराब होने पर आ जाती हैं। तो फटाफट से आपको पर्स से एक पैड का टुकड़ा निकालना है और ये काम कर लेना है। होप करती हूँ दोस्तों कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आते ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और गिव अवे का क्वेश्चन मैं कमेंट बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसी क्वेश्चन के नीचे अपना आंसर दे दीजिएगा। फिर बढ़ते हैं मेरे नए वीडियो की तरफ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।